सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज उपस्थिति अभी कम है, ठीक है, कम करता हूँ मैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। वही हमेशा हरे भरे है, वही हमेशा हरे भरे है, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं,
जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के हो आश्रय तुम, निराश्रितों के हो आश्रय तुम, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। धन्यवाद। नमस्ते सादर सभी को, सादर नमस्ते जी। हाँ जी, अंजू जी लीजिए। हाँ जी जी, मैं ले रही हूँ। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में और। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए यह पल पल में और। कुछ जान ले कुछ मान ले, होना है विचलित नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे रहे विकार। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। बेईमान क्यों, नादान क्यों, गफलत ऐसी कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ क्यों इंसान तू मजबूर। जीत लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ क्यों इंसान तू मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को।
मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी समय भी हो चुका है, तो हमारे वक्ता हमारे आचार्य शैलेंद्र जी को निमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। जी आवाज आ रहा है? जी हाँ जी, आ रहा है। नमस्ते जी। आ रही है। आज हम एक गुरुकुल में है। ये गुरुकुल सुल्तानपुर है, अयोध्या के पास में। एक नए गुरुकुल में आए हैं। यहाँ संस्कृत शिविर लगा है बच्चों का, और इस समय सभी प्रात रात शादी ले रहे हैं दूर से, और बड़ा रमणीक स्थान है ये। तो यहाँ देखें, नेटवर्क की सुविधा तो है संभवतः आप सबका कक्षा हाँ, दिखाइए झलक। जी ये आचार्य शिवदत्त जी वाला। हाँ, आचार्य शिवदत्त जी क्या ही है। अरे वाह, क्या बात है। जी जी। थोड़ा यहाँ गर्मी है, लाइट की समस्या है, अच्छा। लेकिन बड़ा रमणीक स्थान है। पेड़ पौधे जंगल वन सब बहुत अच्छा है। तो आप जानते हैं आचार्य जी को? अरे उनको बोलिए, हम तो बहुत बहुत पुराने, हमारे टंकारा जब वो थे ना। जी जी। अभी तब एक से हमारा महीना बहुत बड़ा शिविर तो लगाया था यहाँ प्रयागराज में। आचार्य अच्छा शिवदत्त जी ने 1 महीना शिविर लगाया था प्रयागराज में। हमने अटेंड किया था 15 दिन। जी हाँ। उनके अच्छा। सानिध्य में रहे थे जी। बहुत जी। अच्छा आप लगा। दृश्य दिखाइए, सामने दृश्य। सुचि सदमुनि। हाँ, सुचि सदमुनि जी। जी सुचि सतमुनि जी, अब उसका नाम चेंज हो गया। जी हाँ, जी हाँ। अभी आप लोगों को मुखातिब कराते हैं, उनको उपस्थित कराते हैं ऑनलाइन। अरे वाह, क्या बात है। पहले से पूर्व में बात नहीं हुई थी, हम नहीं जानते थे, आप सब परिचित है। नहीं तो उनका भी 15 मिनट का रखता। नहीं, आप रख सकते हो, अभी भी रख सकते नहीं हो। कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा है। यदि वो उनकी अनुकूलता यहाँ हो। से बहुत परिचित है। अभी निकलवाता हूँ, बोलता हूँ। उनकी वो उनका ब्रह्मचारी बहन अच्छा, पढ़ाती थी। परिचित नहीं है सब। हाँ। नहीं तो कल कक्षा रखिए, आचार्य जी का स्वतंत्र कक्षा एक रखवा सकता हूँ कल। अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये ये तो लेकिन ये आपको हमारे महेंद्र भाई जी से पहले वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज चलता है ना, पूरा शेड्यूल उनके पास है। हाँ, वो जया शुक्ला जी का न्याय दर्शन चल रहा है ना अभी, वो क्रम में चल रहा है। देखते हैं अच्छा। कुछ न कुछ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ। पिला दो प्रेम ये सब का आपके भक्त हैं। अमृत पिपासा लेके आई हूँ। रत्न अन्य मोल लाते हैं, लाने वाले भेंट को तेरी। मैं केवल आंसुओं की मंजू माला लेके आई हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग ले। मैं अपना ये महाबदरंग वाड़ा लेके आई हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ। प्रकाशानंद हो जाए तेरी कुटिया में आकर के। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आई हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की
मैं इच्छा लेके आई हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आई हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आई हूँ। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को पुनः बहुत अच्छा सादर माता जी, नमस्ते। आपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी की याद दिला दी। कई साल पहले एक शिविर में आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने सुबह 5:30 बजे हमको ये भजन सुनाया था। ओम नमस्ते जी। नमस्ते हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य हाँ जी जी, आप सभी का नमस्ते। स्वागत है। आचार्य जी पहचानते हो नहीं पहचानते हो? मुझे तो भगवान ठक्कर पहचाने साहब नहीं। नमस्ते। ठक्कर साहब नमस्ते। मुनि जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भगवान, बस नमस्ते हम नमस्ते। आपसे कुछ प्रिय वचन सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा समय आप 15 मिनट, आधा घंटा और पूरा भी समय ले सकते हो। जी 5 बजे जी इस समय तक चलती है। 5 हाँ, बजे हमारा तक मार्गदर्शन करेगी। शिवदत्त जी के दो। महेंद्र भाई, मैं हमारे शिवदत्त जी तो अभी हमारे मुनि जी हो गए, लेकिन मैं एक छोटा सा उनकी एक बात बता दूं आपको कि जब मैं जी टंकारा जी। उनके घर पे गया, उनके पास हाँ कितनी जी। पुस्तकें थी पता नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, उसमें से कोई भी पेज खोल दीजिए और मुझे पूछिए कि उसमें क्या है। इतना इनका वो लेवल था। गंभीर गंभीर स्वाध्याय है ना मुनि जी? सही बात है ना मेरी? सही है, एकदम सही है। ठीक बात है। ठीक बात है। जी, आपको सुनाइए प्रारंभ कर सुनाइए। सकते हैं, थोड़ा परिचय देकर आप अपना। आप भी परिचित हैं। मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके आश्रम पर एक बार आया हुआ हूँ। जी जी। जब आप मुझे लेकर के रोजड़ गए थे, अच्छा जी। तो मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ। और टंकारा में 4 वर्ष तक 2002 से 2006 तक मैं अध्यापन कार्य कर रहा था। जी। उस समय गुजरात में अनेक स्थानों पर मेरा जाना हुआ। और इस समय यहाँ वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम, ये मेरी कुटिया है, इसमें मैं रहता हूँ। और यहाँ पर हमारा एक गुरुकुल चल रहा है, और गुरुकुल में इस समय एक शिविर चल रहा है, संस्कृत संभाषण और मंत्रोच्चारण। बहुत बढ़िया। तो वो उसी कार्यक्रम में आचार्य शैलेंद्र जी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज आप लोगों का दर्शन करने का अवसर मुझको भी प्राप्त हो गया है। बहुत बढ़िया। आपकी सभा किस प्रसंग में चलती है, मुझे उसका प्रसंग मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। ऐसे हमारा संस्कार विधि पर चल रहा है। अच्छा जी। तो कौन कौन सा संस्कार सुन चुके हैं आप? गर्भाधान चल रहा है। चल रहा है अंतिम मंत्रों में। अच्छा, वो संस्कार हो चुका, गर्भाधान संस्कार पढ़ चुके हैं। हाँ जी। तो दूसरा संस्कार पुंस सवन संस्कार है। जी। अभी हमने गर्भ आधान संस्कार के अंतर्गत हमारे गर्भ में कैसा जीवात्मा आए, क्योंकि अरबों जीव हर समय जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा सूची में लाइन में है। हर क्षण अरबों जीव जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो जैसा कि यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र संख्या 6 में लिखा गया है, सविता प्रथमे अहन्नग्निर द्वितीय वायु तृतीया चतुर्थे चंद्रमा। तो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वो अपनी गति करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मुझको अवसर मिले और कब मैं कोई गर्भ प्राप्त करके पुनः जन्म धारण करूं। अगर हमारे यहाँ आने वाले प्रत्याशी अनेक प्रकार के हों,
और हमारा दरवाजा खुला हुआ हो तो कोई भी व्यक्ति बिना कालबेल बजाए, बिना घंटी बजाए आपके घर में प्रवेश कर सकता है। अपेक्षित भी आ सकता है, अनपेक्षित भी आ सकता है। अगर हमारा दरवाजा खुला है तो घूमता घामता कुत्ता भी आ सकता है, घूमती घामती गाय भी आ सकती है, घूमते हुए पड़ोसियों का कोई बच्चा भी आ सकता है, और कोई गलत कार्य करने वाला व्यक्ति, चोर भी आपके घर में प्रवेश कर सकता है। तो अगर माता पिता ने पहला संस्कार ठीक से नहीं किया है तो कौन सा जीवात्मा गर्भ में आ जाएगा इसका कुछ भी निश्चित नहीं है। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा माता पिता सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गर्भ में कौन सा जीवात्मा, कैसा जीवात्मा, साधु कर्मा, असाधु कर्मा, दुष्ट कर्मा, पुष्ट कर्मा, कैसा जीवात्मा आए, इसकी तैयारी और इसका आमंत्रण, आवाहन गर्भाधान संस्कार के द्वारा किया जाता है। वो आप लोगों ने जान लिया है, पढ़ लिया है। और अब जीवात्मा ने शरीर के साथ में माँ के गर्भ में प्रवेश पा लिया है और माता पिता को यह सुनिश्चित हो गया है कि उनके गर्भ में कोई संतान आ गई है। जब गर्भ में संतान आ जाए और किसी को निमंत्रित करके आप ऐसे ही छोड़ दें, आप मुझे कहें कि आप हमारे यहाँ आइए उपदेश करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, और आइए निमंत्रण देने के बाद फिर घर पहुंचने तक आप कुछ पूछे ही ना, तो मैं सोचूंगा पता नहीं मेरी आवश्यकता इनको है कि नहीं है। तो जो अच्छे जागरूक यजमान होते हैं वो बीच बीच में फोन करके पूछते रहते हैं, अब आप कहाँ पहुंचे, गाड़ी पर बैठे कि नहीं बैठे, साधन मिला कि नहीं मिला, कब तक पहुंचेंगे, क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, ऐसा पूछते रहते हैं। तो ऐसे ही जीवात्मा गर्भ में आ गया है, अगर बिना पूछे आएगा तो पता नहीं कैसी स्थिति में आ रहा है, घटना दुर्घटना सुघटना क्या कुछ हो रही है, वो कुछ ना हो और आने वाला अतिथि हमारे घर में व्यवस्थित रूप से आए, ठीक ढंग से आए, इसके लिए उसको बीच बीच में पूछते रहने की व्यवस्था ऋषियों ने बनाई हुई है। इस व्यवस्था में से जो सबसे पहला संस्कार है, गर्भ में आने के बाद जो सर्वप्रथम संस्कार है, उसका नाम है पुम सवन संस्कार। उसमें अलग अलग शब्द करेंगे। पुम सवनम, सवन का मतलब होता है उत्पन्न करना, प्रेरणा करना, पालन करना, निचोड़ना, ये सवन शब्द के अर्थ है। उत्पन्न करना, पालन करना, प्रेरणा करना, निचोड़ना, ये सब सवन शब्द के अर्थ हैं। तो ऐसा संस्कार जिसके द्वारा माता और पिता दोनों पुम अर्थात अपनी शक्ति का, अपने ऊर्जा का, अपने वीर्य का रक्षा करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको बचाते हैं, उसको सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं, उस संस्कार का नाम है पुम सवन संस्कार। हम सब लोग ये जानते हैं कि जीवात्मा जब गर्भ में होता है तो माता का भोजन, माता के विचार और माता की क्रियाएं, माता जैसा भोजन करती है, माता जैसे विचार रखती है और माता जैसी क्रिया करती है, उन क्रियाओं, विचारों और भोजन का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। ये सिद्धांत है। तो यदि हम उस समय भोग में रत रहते हैं, संयम नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और अपने जीवन में सद्विचार धारण नहीं करते हैं, तो हमारी जो आने वाली संतान होगी उसके ऊपर भी कामुकता के प्रभाव पड़ेंगे। वह संतान भी पैदा होकर के उसके अंदर लंपटता के, कामुकता के, व्यभिचार के संस्कार होंगे और वो संस्कार उस व्यक्ति को पूरे जीवन दुखी करेंगे और उसके कारण से माता पिता को भी पूरे जीवन दुखी होना पड़ेगा। एक पुस्तक है संस्कृत भाषा में, उसका नाम है हितोपदेश। उस हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। उन्होंने वहां पर एक श्लोक लिखा है भूमिका में। वही श्लोक इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है
वहां नारायण पंडित कहते हैं कि संतानों की 3 स्थिति है। अजात मृत मूर्खाणाम, अजात मृत मूर्खाणाम। पहली स्थिति यह है कि संतान पैदा ही नहीं हुई, हम निसंतान हैं। दूसरी स्थिति है कि संतान तो आई गर्भ में लेकिन पैदा होकर के समाप्त हो गई। और तीसरी स्थिति है कि संतान आई, हम संतानवान बने, संतान आई, संतान पैदा हुई, संतान बड़ी हुई, जवान हुई, लेकिन वो मूर्ख है। पहली स्थिति में संतान है नहीं, दूसरी स्थिति में संतान आई है लेकिन मृत हो गई, और तीसरी स्थिति में संतान है लेकिन मूर्ख है। तो नारायण पंडित कहते हैं अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न च अंतिमः। पहले वाले दोनों अच्छे हैं, अंतिम वाला अच्छा नहीं है। पहले वाले दोनों माने अजात और मृत अच्छे हैं, लेकिन अंतिम वाला अर्थात मूर्ख होना अच्छा नहीं है। क्यों? इसका कारण बताया नारायण पंडित ने कि सकृत दुख करौ आद्यौ। जो पहली 2 प्रकार की संतानें हैं, पैदा ही नहीं हुई अथवा पैदा होकर के मर गई, ऐसी संतान एक बार दुख देती है। और दुर्जनस्तु पदे पदे, जो तीसरे प्रकार की संतान है वो सारे जीवन दुख देती रहती है। तो अगर हमने पुंसवन संस्कार नहीं किया, गर्भ में आने के बाद संतान को अपने संस्कारों से दीक्षित नहीं किया, तो तीसरे प्रकार की संतान हो सकती है जो सारे जीवन दुखी कर सकती है। विवाह संस्कार के अंतिम प्रकरण में जब यज्ञ हो रहा होता है तो उसमें कुछ 8 आहुतियां हैं। उन 8 आहुतियों में माता की ओर से प्रार्थना की गई है बच्चे के लिए। मातम रुदती उर आवधिष्ठा माहम पौत्रमगम नियाम। ऐसा कभी समय ना आए कि मैं पुत्र के कारण से छाती और सिर पीट करके मुझे रोना पड़े, और ऐसा कोई समय ना आए कि पुत्र के द्वारा किए गए पाप के कारण से मुझे दुखी होना पड़े। पुत्र गलत कार्य करे और मेरा नाम जेल के रजिस्टर में जाए। पुत्र ने गलत काम किया और वो जेल चला गया, और पिताजी साधु है, महात्मा है, सज्जन है, लेकिन सज्जन और साधु पिताजी का नाम भी जेल के रजिस्टर में पहुंच जाएगा अगर पुत्र जेल में है तो माता पिता पुत्र के कारण से जेल जाएं, उनका नाम जेल में जाए, या समय कभी ना आए, ऐसी प्रार्थना विवाह संस्कार के समय की गई है। और उसका एक ही तरीका है कि बच्चों का संस्कार ठीक ढंग से किया जाए। तो जो तीसरे महीने में संस्कार किया जाता है, 2 महीना व्यतीत होने पर, तृतीय मास में इस संस्कार को हम लोग करते हैं। इसका नाम पुंसवन है। पुम का मतलब वीर की रक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन, ऊर्जा का संचयन। इसका संकल्प जिस संस्कार के माध्यम से लिया जाता है उसका नाम है पुंसवन संस्कार। वो ईशान तृतीय मास में हम लोग इस संस्कार को संपन्न करते हैं। और तृतीय मास में संस्कार को संपन्न करते समय जो विधि महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर पुंसवन के इसमें लिखी हुई है, वहां स्वामी जी ने जो पुंसवन का विधान किया है, वहां पर 2-3 विशेष विधियां हैं। इसमें जो यज्ञ किया गया है सामान्य यज्ञ है, जो यज्ञ है प्राय हम लोग करते ही हैं। तो यज्ञ आदि करके उसमें से 1-2 आहुतियां हम लोगों को विशेष देनी है। वो आहुति का मंत्र यहाँ पर संस्कार विधि में स्वामी जी ने दिया हुआ है। आते गर्भो योनिम एतु पुमान बाण इव ईशुधिम। ईशुधि माने तरकस, जैसे तरकस में बाण जाता है और वहां रखा रहता है, सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से जो जीव गर्भ में आया है वो वहां जा करके तरकस में रखे बाण की तरह से सुरक्षित रहे। और इसमें जो उपमा दिया है तरकस में बाण की, वो उपमा बड़ी विचित्र है, क्योंकि रखा तो तरकस में, अभी कार्यशील नहीं है वो, लेकिन जब समय आएगा तो तुरंत कार्यशील हो जाएगा, वो तुरंत काम करने लग जाएगा।
ऐसी जो संतान हमारी अभी है वो कल संतान उत्पन्न होकर के और फिर जगत में कार्यशील हो जाएगी। तो पुमान बाण इव औषधिम आते गर्भो योनिम एतु, या गर्भ तुम्हें प्राप्त होवे ऐसे ही जैसे तरकस में बाण प्राप्त होता है। और आवीरो जायताम पुत्रस्ते दशमास्या ते पुत्रा दशमास्या आ जायताम, तुम्हारा पुत्र 10वें महीने में आकर के उत्पन्न होवे। यहाँ लोग 10वें महीने को देख करके बहुत शंका करते हैं कि संतान तो 9वें महीने में पैदा होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी माताओं का पीरियड का समय होता है वो 28 दिन का होता है। तो 28 को अगर हम लोग जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो 270 दिन के बाद पैदा होते हैं। तो 270 दिन के बाद अगर पैदा होंगे और 28 दिन का महीना होगा तो 280 दिन होगा 10वें महीने में। हम लोग 9 महीना 30 दिन के हिसाब से गिनते हैं तो भ्रम पैदा हो जाता है। जब मासिक के हिसाब से 28 दिन का महीना गिनते हैं तो 10 मास्या वेद का सिद्धांत एकदम सत्य सिद्ध होता है। तो हमारी संतान 10 मास से होकर के उत्पन्न हो, ऐसा कभी ना हो कि प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो, बिना गर्भ का पूरा समय पैदा किया और संतान मेरी आ जाए, उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी ना हो। संतान गर्भ में अपना पूरा समय व्यतीत करे, 9 महीना पूर्णतया व्यतीत करे और 10वें महीने में संतान उत्पन्न होवे। आ वीरो जायता, तुम्हारी जो संतान होवे वो साधारण ना होवे, वो वीर होवे। हम लोग वीर शब्द सुनते हैं तो खासतौर पर सोचते हैं कि वो धनुष बाण चलाने वाला, लाठी गोली चलाने वाला वीर होगा। तो इसमें भी भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। जो वीर शब्द है उसमें वी और ईर 2 शब्द मिले हुए हैं। एक वी शब्द है और एक ईर शब्द है। वी का मतलब होता है विशेष और ईर का मतलब होता है ज्ञान गमन प्राप्ति। ईर गतौ कंपने च धातु है, तो ज्ञान गमन और प्राप्ति माने ईरा और वी माने विशेष। तो मेरी संतान ऐसी हो जिसका ज्ञान विशेष हो, जिसका गमन विशेष हो और जिसकी प्राप्ति विशेष हो। वो जो कुछ पाए वो सामान्य ना पाए, विशेष पाए। अगर स्कूल में विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए तो सामान्य ना पाए, 80-90% अंक जरूर पाए। सामान्य पाएगा तो 50-60 में रह जाएगा, फिर वो वीर नहीं कहलाएगा। वीर होगा जो 75+ प्राप्त करेगा। तो विशेष जाने, विशेष जगह जाए, विशेष प्राप्त करे, किसी गलत स्थान पर न जाए, गलत चीजें ना प्राप्त करे, गलत चीजें ना जाने, ऐसी संतान का नाम है वीर संतान। तो आ वीरो जायते पुत्रस्ते दशमास्या, तुम्हारा पुत्र 10वें महीने में उत्पन्न हो। एक और भ्रम लोगों को होता है कि यहाँ तो बार बार पुत्र शब्द का प्रयोग आया, इसका मतलब पुत्री का कहाँ आया है। ऐसी भी शंका लोग करते हैं कि आपकी पुस्तक में तो पुत्र के बारे में लिखा है, पुत्री के बारे में तो नहीं लिखा है। तो उनसे ये कहना चाहिए कि यहाँ पर पुत्र शब्द को विशेषण के तौर पर लेना, संज्ञा के तौर पर मत लेना। पुत्र शब्द जो है वो संज्ञा के रूप में यहाँ पर नहीं है, वो विशेषण के रूप में है। और विशेषण क्या है ये जानना हो तो उसका अर्थ अपने को जानना चाहिए। पुत्र नाम नरकम यस्मात् पितरम त्रायते श्रुतः असौ पुत्र इति ख्याता। जो पुत्र नामक नरक से अपने पितरों को बचा लेता है, त्रा माने रक्षा कर लेता है, उसी को हम लोग पुत्र कहते हैं। तो वो स्त्री संतान भी हो सकती है, पुत्र संतान भी हो सकती है। उसमें स्त्री और पुरुष का कोई मतलब नहीं, पुत्र का मतलब यहाँ पर संतान लेना चाहिए। जो पुत्र नामक नरक से माता और पिता को बचाती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो दुहिता हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो। तो वहां लिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पुत्र का मतलब है पुण्य नामक नरक से माता पिता को बचाने वाली, वृद्धावस्था में अपने माता पिता को सेवा के द्वारा संतुष्ट करने वाली जो संतान, उस संतान का विशेषण है पुत्र, न कि संज्ञा है पुत्र। जहां पर संज्ञा का वर्णन है वहां पर वेद में दुहिता शब्द का प्रयोग है, दुहिता अलग से प्रयोग है। और जहां पर सामान्य में केवल संतान के लिए कहा गया है, वहां पर वेद में सब जगह पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो संज्ञा के रूप में न होकर के विशेषण के रूप में है।
तो पुत्रो जायताम का मतलब संतान पैदा हो। ये नहीं सोचना कि पुत्र पैदा हो पुत्री ना हो, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। तो पुत्रो जायताम ते दशमास्या, 10वें महीने में हमारी संतान पैदा हो, इस आशीर्वाद के साथ में पुंसवन में एक आहुति लगाते हैं। फिर अग्निरेतु प्रथमो देवतानाम स्वस्य प्रजा मुंचत मृत्यु पाशात तदेम राजा वर्णोनुमन्यताम यथेयम स्त्री पौत्रम अगम न रोदात। ये मंत्र विवाह संस्कार में भी आहुति के लिए है और ये मंत्र यहाँ भी है। तदयम राजा वरुण अनुमन्यताम, इसको राजा वरुण अनुमति प्रदान करें। यथा इयम स्त्री पौत्रम अघम न रोदात, यथा माने जैसे, इयम माने यह, स्त्री माने माता, पौत्रम माने पुत्र के द्वारा किए गए, अघ माने पाप के लिए, न रोदात न रोए, पुत्र के द्वारा किए गए पाप के कारण माता को ना रोना पड़े, ऐसी प्रार्थना करते। पुंसवन में एक आहुति डालने के विधान यहाँ पर ईश्वर ने इस मंत्र को यहाँ जोड़ा हुआ है, किया हुआ है। और फिर यत्ते सुसेमे हृदय हितम अंतः प्रजापतौ मन्ये अहम ताम तद विद्वांसम माहम पौत्रमगम नियाम। ये पिता मंत्र को पढ़ रहा है, माता के हृदय पर हाथ रख करके पिता मंत्र पढ़ रहा है। यत्ते सुसीमे, यहाँ पर स्त्री का विशेषण है सुसीमा, शोभना सीमा यस्या सा सुसीमा। हे सुसीमे अर्थात हे सीमा में मर्यादा में रहने वाली धर्म पत्नी, जो तुम सदैव सीमा में रहती हो, मर्यादा में ही रहती हो, मर्यादा का ही पालन करती हो, ऐसी हे नारी। ते हृदये प्रजापतौ अंतःहितम, तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे पवित्र विचार आश्रित हैं, आहित हैं, उन विचारों को अहम मन्ये, मैं भी मानता हूँ। मैं उन विचारों के साथ अपने विचारों को एकाकार करता हूँ। मेरा विचार तुम्हारे विचार के अनुकूल होवे। माता जैसा विचार करे वैसा ही विचार पिता करे, दोनों का विचार अनुकूल होवे तो संतान दोनों के अनुकूल होवे। अगर माता और पिता का विचार प्रतिकूल होता है तो संतान एक के अनुकूल और एक के प्रतिकूल, और अगर दोनों में से संतान एक के अनुकूल होगी एक के प्रतिकूल होगी तो बाद में जाकर के दोनों के प्रतिकूल हो जाएगी, एक के अनुकूल नहीं रह पाएगी। इसलिए वैदिक सिद्धांत है कि स्त्री और पुरुष का विचार अनुकूल होना चाहिए। विवाह संस्कार में जब मंत्र पढ़ा जाता है तो कहा जाता है कि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल सदा रहे, मैं अपने चित्त से तुम्हारे चित्त के, तुम्हारे विचार के विरुद्ध कभी भी आचरण ना करूं। यहाँ भी पति कह रहा है मन्ये अहम, मैं तुम्हारे विचारों को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उनको अपने प्रति एकाकार करता हूँ। माम तद विद्वांसम, उसको तुम भी विचार करो, मेरे विचार से तुम अनुकूल बनो, तुम्हारे विचार से मैं अनुकूल बनूं। माँ अहम पौत्रम अगम नियाम, जिसके कारण से मैं पुत्र के द्वारा किए गए पाप को ना प्राप्त करूं। तुम मुझसे विरुद्ध आचरण वाली, मुझसे विरुद्ध विचार वाली अगर बनोगी तो संतान जो होगी वो मेरे अनुकूल विचार वाली नहीं बनेगी। माता का विचार यदि पिता के प्रति श्रद्धालु नहीं होता है तो पुत्र संतान जो होती है वो पिता के अनुकूल नहीं होती, पिता के प्रति श्रद्धालु नहीं होती है। अगर संतान को पिता के प्रति श्रद्धालु बनाना हो तो माता को पिता के प्रति श्रद्धालु होना ही चाहिए। माता यदि पिता का आदर करेगी तो संतान पिता का आदर करेगी। जैसे बच्चा 5 वर्ष तक माता के पास में है, बच्चे ने 4 साल की उम्र में अपने माता से कुछ कहा कि मुझको ये दे दो, मुझको ये करना है। माता ने कहा कि जाओ और अपने पिताजी से पूछ लो। बच्चे ने कहा नहीं, पिताजी से नहीं पूछना, तुम दे दो। माता ने कहा नहीं, पिताजी जो करेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब वो बच्चा अपनी माता को सबसे बड़ा समझ रहा था। जब माता ने कह दिया कि जो पिताजी कहेंगे वही होगा तो बच्चे ने जान लिया इसका मतलब इस घर में सबसे बड़ी शक्ति पिता है, अगर वो कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो ठीक नहीं है। इसका मतलब मैं जिसको बड़ा मानता हूँ वो जिसको बड़ा मानती है वो कितना बड़ा होगा। तो जो मेरी माता का भी आदरणीय है वो पिता निश्चित तौर पर मेरे लिए अधिक आदरणीय है। तो यदि माता अपने पति का आदर करती है तो पुत्र भी अपने पिता का आदर करता है, और पिता जब माता के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता है तो पुत्र भी अपनी माता के प्रति आदर और स्नेह का भाव रखता है। और जब दोनों संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम,
जहाँ पर पति पत्नी से, पत्नी पति से संतुष्ट होती है, वहीं पर कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, वहीं पर कल्याण निश्चित रूप से समाहित होता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रति समाहित हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, प्रेम का भाव रखें। ये मंत्र इस बात को कह रहा है, यत्ते सुषि में हृदयम हितम अंतः प्रजापतो मन्ने अहम माम तद विद्वांसम माहम पौत्रम अगम नियाम। मैं पुत्र के द्वारा किए गए पाप को प्राप्त न करूं, पुत्र के पाप से मुझे दुख न उठाना पड़े, पुत्र के कर्मों का फल प्राप्त करके मुझे दुखी न होना पड़े, इस भावना के साथ पिता अपने पुत्र के लिए माता के हृदय पर हाथ रख करके प्रार्थना करता है। इसके बाद में अगली क्रिया है बट की कोपल और गिलोय के पत्तों का रस निकाल करके, पीस करके, कपड़े से छान करके उस रस को गर्भिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट से उस रस को सुंघाना है। इसमें आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि पुंसवन संस्कार कर रहे हैं, इसमें वट की जड़ को लाने का और उसके कोपल को लाने का और गिलोय को लाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो आप देखेंगे वट वृक्ष की प्रकृति पर विचार करें। वट वृक्ष एक मूल से अलग होता है और वृक्ष बनता है, फिर उसी वृक्ष में से एक मूल और निकलता है और वो मूल नीचे की ओर को बढ़ता है, जमीन की ओर को आता है। अगर हम उसे काटे छांटे ना तो वो मूल जो है वो जमीन में आकर के स्पर्श करता है और जमीन में अंदर प्रवेश कर लेता है और वहीं से दूसरा वट वृक्ष बन जाता है, वो वट आगे की ओर को बढ़ जाता है। तो यह देखेंगे जो मूल वाला बरगद था, वृक्ष था, वो है बाबा जी, दादाजी। और दादाजी में से एक जड़ निकली जो पुत्र के रूप में आई और पुत्र वाली जड़ जब जमीन में आकर के जम गई, वो पिता बन गया, अब वो अगला वृक्ष बन गया। तो जैसे बरगद एक मूल से दूसरा मूल, एक मूल से दूसरा मूल बनता हुआ और आगे आगे वृद्धि करता रहता है, वैसी हमारी जो संतान परंपरा है वो पिता से पुत्र, फिर पुत्र से पिता, फिर पिता से पुत्र बनते बनते और हमारी वंश परंपरा निरंतर बढ़ती रहे, इस भावना के साथ वहां पर बरगद की कोपल को लेने का विधान है, बरगद की जड़ को लेने का विधान है। दूसरा, गिलोय के डाल को लेकर के आप पेड़ के ऊपर फेंक दीजिए, उसे जमीन से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो गिलोय जो होगी, वो डंडी वो पेड़ के ऊपर पड़ी रहेगी और जब वर्षा ऋतु आएगी तो सूखी डंडी में से जड़ निकलेगी और वो जड़ आकर के जमीन में जुड़ेगी और धीरे से गिलोय एक नया पौधा बन जाएगा। तो गिलोय भी जड़ जमाने वाली होती है, उसके अंदर जिजीविषा, ताकत, शक्ति, पावर इतनी ज्यादा है कि अपनी जड़ को स्वेच्छा से दूसरों से रस लेकर के अपने जड़ को जीवंत कर लेती है। तो हमारे यहाँ जो संतान की पद्धति, जो वंश परंपरा है, वह भी गिलोय की तरह से कभी न सूखने वाली हो, हमेशा हरी रहने वाली हो और उसमें नए नए लोग आके जुड़ते रहें और हमारी वंश परंपरा निरंतर चलती रहे, इस भावना के साथ वहां पर अमृता के पत्तों को, अमृता को वहां पर लिया गया है, नाक में सुंघाया गया है। ये इसका आध्यात्मिक भावात्मक संदेश है। दूसरा संदेश है कि बरगद के अंदर और गिलोय के अंदर ऐसा गुण है, मैंने इसका प्रयोग करके देखा है, अगर इस रस को नाक में सुंघाया जाए और खा भी लिया जाए, पी भी लिया जाए, तो जो माता के शरीर में हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं गर्भावस्था में, जिनके कारण से माता को प्रायः कय आता है, वमन होता है, उल्टी हो जाती है, गैस जैसी बनती है, उनको उल्टी प्रतीत होती है और प्रायः होती रहती है। अगर ये गिलोय का रस और वट का रस प्रयोग किया जाए तो माताओं को उल्टी नहीं आती है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो गर्भस्थ शिशु है उसका इम्यून पावर अत्यंत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत बड़ा हुआ होता है और ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद दवाइयों पर आश्रित नहीं रहते हैं, वे बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं और वातावरण के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर पुंसवन में व्यवस्था बनाई गई है वट वृक्ष की कोपल और गिलोय के रस को पिलाने का और उसको सुंघाने का, वो ये भावनात्मक रूप से है कि मेरी वंश वृद्धि बरगद और गिलोय की तरह से बढ़ती रहे, कभी समाप्त न होने पाए और स्त्री के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हार्मोनिकल परिवर्तन, उन परिवर्तनों का असर माता के ऊपर न होने पाए, उसको शारीरिक कष्ट ना हो और इसके गर्भ में जो बालक हो उसकी अमृता के रस को पान करके और वट के रस को पान करके उसकी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, जिससे वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। इस भावना के साथ यहाँ पर नासापुट में इस रस का प्रयोग और खाने में भी इस रस का प्रयोग किया गया है। और इस रस को सुंघाने के बाद वहां पर मंत्र पढ़ा गया, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत स दाधार पृथ्वीम जामुतेमाम कस्मी देवाय हविषा विदेम। ये मंत्र हम लोग रोज प्रार्थना में पढ़ते हैं। यहाँ पुंसवन के प्रसंग में इस मंत्र को स्वामी जी ने यहाँ पर लाके उपस्थित किया हुआ है। भावना क्या है, यहाँ भी गर्भ शब्द का प्रयोग है और यहाँ पुंसवन में भी गर्भ की उपस्थिति की बात हो रही है, गर्भ की उन्नति की बात हो रही है, गर्भ की सुरक्षा की बात हो रही है। तो इस प्रसंग में गर्भ के प्रसंग को यहाँ पर ला करके रखा गया है। अगर हम गर्भ को समझे, गर्भ शब्द को समझे, तो इसमें ग, र और भा 3 धातुएं मिली हुई हैं। गा माने ग्रहण किया जाना, रा माने रमण करना और भा माने प्रकाशित करना। जो पहले किसी से लिया जाए, थोड़े समय के लिए रख करके उसको विस्तृत किया जाए और थोड़े समय बाद उसको भा माने प्रकाशित कर दिया जाए, उसे कहते हैं गर्भ। जैसे धरती माता गेहूं के बीज को लेती है गा, फिर थोड़े समय जमीन में रखती है, वो बीज फूलता है वो रा, और बाद में अंकुरण निकलता है, ये हो गया भा। ऐसी माता अपने पति से संतान के बीज को लेती है गा, 9 महीने तक गर्भ में रमण कराती है रा, और 10वें महीने में पैदा कर देती है भा। तो जो पहले किसी से ग्रहण करके रमण करा के प्रकाशित कर दिया जाए, उसे कहते हैं गर्भ। ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सारा चमकीला पदार्थ मात्र उस परमात्मा के गर्भ में रहता है। जैसे परमात्मा इन पदार्थों को प्रलय काल में ग्रहण करता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक रमण कराता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद फिर से भा माने प्रकाशित कर देता है, वैसी आ स्त्री इस गर्भ को लेकर के 9 महीने तक रमण करा के और 10वें महीने में पैदा करती है। सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को गर्भ में रखने वाला परमात्मा सबसे पहले था, आज भी है, और जो कुछ अब तक पैदा हुआ है, भूतस्य जाता पति एक आसीत। इस जगत में अब तक जो कुछ पैदा हुआ है, उस सारे पैदा हुए का एक ही स्वामी है। सादाधार पृथ्वी, उसने पृथ्वी को गर्भ में धारण किया है, उसने देवलोक को गर्भ में धारण किया है, उत इमाम जाम, इस अंतरिक्ष को भी उसने गर्भ में धारण किया है। उस देवता की हम उपासना किया करें। जैसे परमात्मा सबको गर्भ में धारण करता है, वैसी मेरी स्त्री मेरी संतान को गर्भ में धारण करती है। परमात्मा गर्भ में ब्रह्मांड को धारण करने के कारण पूजनीय है, ऐसी यह स्त्री गर्भ धारण करने के कारण हम सब परिवारी जनों के द्वारा पूजनीय है। जैसे हिरण्यगर्भ परमात्मा पूजनीय है, भयम हविषा विदेम, हम उस परमात्मा की उत्तम सामग्री से पूजा करें, वैसे यहाँ जो गर्भवती स्त्री है, सभी परिवारी जन, दादा दादी, माता पिता, बहन भाई, सब लोग मिल करके इस गर्भवती स्त्री को पूजनीय समझे, क्योंकि ये क्रिएशन करने जा रही है, निर्माण करने जा रही है, और जो निर्माण करे उसका स्वागत सत्कार हम सब लोगों को करना चाहिए। अगर स्त्री का आदर होगा, सम्मान होगा, तो जो गर्भ में संतान होगी, वो गर्भ में संतान जो स्त्री, उसकी माँ आदर प्राप्त कर रही है, वो संतान अपने दादा बाबा परिवारी जनों के प्रति आदर का भाव भावना पूर्वक लेकर के पैदा होगी। तो इस मंत्र को परमात्मा की उपासना के साथ जोड़ते हुए स्त्री के गर्भ की सुरक्षा के साथ, और जैसे परमात्मा गर्भ धारण करने के कारण पूजनीय है, वैसे स्त्री भी परिवार में गर्भ को धारण करने के कारण पूजनीय है, सम्मान का पात्र है। सभी परिवारी जनों को मिलकर के उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, और परिवारी जनों को आदर प्राप्त करके वो माता अपने परिवारी जनों के प्रति जब आदर का भाव रखेगी, तो निश्चित तौर पर जो संतान उसके गर्भ में है, वो संतान भी अपने पुरखों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने परिवारी जनों के प्रति आदर का भाव रखेगी। तो संतान जो आए वो अपने पूर्वजों का आदर करने वाली हो, इस भावना के साथ इस मंत्र को पढ़ा जाता है। इसी में सृष्टि प्रक्रिया के एक वर्णन यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 16, 17 अध्याय समृता पृथ्वी रसाच विश्वकर्मणा समवर्तत अग्रे, विश्वकर्मणा अग्रे समवर्तत। विश्वकर्मा परमात्मा से या सारी की सारे जल में से धरती, अग्नि से जल, वायु से अग्नि, आकाश से वायु, इस क्रम से जो उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा ने सारे जगत को क्रम से पैदा किया है,
तस्य त्वष्टा विदधत रूपमेति, वह परमात्मा इस समस्त जगत को रूपवान बनाता है। तन मर्त्य से देवत्वम आजानम अग्रे, वही मर्त्य का देवत्व है जो अग्रे आजानम मन सबको उत्पन्न करने वाला है। जो विश्वकर्मा परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाला सृष्टि का निर्माण करता है, वैसी सृष्टि का एक छोटा सा निर्माण या मेरी स्त्री भी कर रही है, या मेरी स्त्री सुंदर निर्माण करे। जैसे परमात्मा जगत को रूपवान बनाता है, ऐसे मेरी संतान रूपवती होकर के उत्पन्न हो। इस भावना के साथ पति इन दोनों मंत्रों को पढ़ते हैं और बाद में गर्भ के ऊपर उदर पर हाथ रख करके पति अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। यह मंत्र बहुत सुंदर है, यजुर्वेद का मंत्र है, सुपर्णा असि। गर्भ पर हाथ रखा है पति ने, कल्पना करेंगे गर्भ के ऊपर पति ने हाथ रखा है और जीवात्मा से कह रहा है, हे जीवात्मन, जो तू मेरे इस गर्भ में आया हुआ है, तू सुपर्ण है। पर्ण माने गति, सु माने अच्छा, तू बड़ा अच्छी गति वाला जीव है। तू दुर्गति वाला जीव नहीं है, विसंगति वाला जीव नहीं है, तू सुगति वाला जीव है, तू सुपर्ण जीव है। सुपर्णोसी गरुत्मान, तुम प्रशंसनीय हो। त्रिवृत्ते शिरा, तुम्हारा जो सिर है वो त्रिवृत्त है, तीन प्रकार से, तीन ओर से, तीन रूप में ढका हुआ है, सुरक्षित है। गायत्रम चक्षु, तुम्हारी चक्षु माने आंखें, वो गाने के लायक है। गायत्र माने गाने के लायक, प्रशंसा के लायक। तुम्हारी आंखों में ऐसा प्यार, ऐसा माधुर्य, ऐसा सौंदर्य हो जो प्रशंसनीय हो। अर्थात मेरे घर में आने वाली संतान की आंखें इतनी सुंदर हो कि उनको देख करके लोगों को आनंद प्रतीत हो, सुंदर आंखें हो। बृहद रथंतरे पक्षौ, ये जो हमारा भुजाओं का भाग है, पक्ष है, ये पक्ष रथंतर के समान हो। जैसे रथ का पहिया होता है मजबूत, पूरे रथ को ढोने वाला, ऐसे तुम्हारे जो पक्ष हैं वो बृहद रथंतर के समान हो, रथ के पहिए के समान हो। स्तोमा आत्मा, आत्मा प्रशंसनीय हो। छंदांसी अंगानी, तुम्हारे जो अंग हो वो छंद के समान हो। जैसे छंद एक एक मात्रा, एक एक अक्षर से बंधा हुआ होता है, ऐसे तुम्हारे जो अंग है वो एकदम एक एक मात्रा के अनुसार बंधे हुए, एकदम सुडौल हो। कोई भी कभी सडंग ना हो, कोई न्यूनांग ना हो, कोई अधिकांग ना हो, कोई एक अंग ज्यादा ना हो, कोई एक अंग कम भी ना हो, एकदम सुडौल। सुंदर उपमा दिया, अंगानी छंदांसी शिव, तुम्हारे जो अंग हो छंद हो जाए। छंद ऐसा होता है कि एक मात्रा घटा दो तो छंद ही बदल जाए, इतना बंधा हुआ होता है कि एक मात्रा दीर्घ का ह्रस्व कर दिया तो भी छंद भंग हो जाए, तो इतना सुडौल होता है। ऐसे तुम्हारे सारे अंग बहुत सुडौल हो। सुंदर अंगुलियां, सुंदर नाखून, सुंदर नाक, सुंदर कान, सुंदर मुख, जगह जितना जो लंबाई चौड़ाई जिस तरह की चाहिए, जो सुंदर सुंदर सुडौल अंग हो, वे सारे अंग छंदांसियों में। और तुम्हारा नाम यजूंसी, यजूंसी माने कर्मशील। हे जीवात्मन, तुम जो आ रहे हो वो कर्मशील बन करके आओ। साम ते तनु, तुम्हारा जो तनु हो साम माने आनंद को बढ़ाने वाला, सुख पहुंचाने वाला होवे। वाम देव्यम यज्ञा यज्ञम पुच्छम, तुम्हारा जो पुच्छ है, जो रीढ़ की अंतिम हड्डी है, जो बैठते समय जमीन पर रखा जाता है, उसे हम लोग रीढ़ पुच्छ बोलते हैं, अस्थि पुच्छ बोलते हैं। तो यज्ञा यज्ञ हो और वाम देव्य हो, इतना सुंदर हो, क्योंकि वह स्थान ऐसा है जो पूरे शरीर को हमारे उदान प्रेरणा के माध्यम से मस्तिष्क तक को चेतना पहुंचाता है। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई एक हड्डी भी L1, L2, L3 में कहीं कोई जरा सा गैप मात्र भी हो जाए तो सारी जिंदगी दर्द होता है। तो तुम्हारा जो जैसे यज्ञा यज्ञम साम है, साम का गान है, एक एक अक्षर एक एक मात्रा रस द्रुपलुत करके गान गाया जाता है। ऐसी तुम्हारी जो रीढ़ की 36 हड्डियां हैं, छल्ले छल्ले एक दूसरे में जुड़े हुए, वो इतने यज्ञा यज्ञ बिल्कुल सामगान की तरह से हो, जिसमें जितनी जैसी आवश्यकता हो वैसा वैसा निर्माण हो, कोई गैप ना हो, कोई अधिकता ना हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा ना हो, रीढ़ एकदम बिल्कुल ठीक ठाक सुंदर बनी हुई हो। तो वामदेव्यम यज्ञा यज्ञम पुच्छम ते शफा धिष्ण्यास्यु, तुम्हारे कदम, तुम्हारे पैर इतने मजबूत हो जो जहां जम जाए वहां जम जाए। डगमग कदम वाले, डगमग चाल वाले, डगमग पैर वाले, डगमग चरित्र वाले, ए मेरे पुत्र तू कभी मत होना। तेरा चरित्र एकदम स्थिर हो, तू जहाँ पैर रखे वहां तेरा पैर अंगद की तरह जम जाने वाला हो। जिष्ण्या शफा सुपर्णोसी गरुत्मान, ए गरुत्मान, ए प्रशंसनीय जीवात्मन, तू सुंदर गति वाला है। दिवम गच्छो, ज्ञान के लोक को प्राप्त कर। स्व पता, सुख को प्राप्त कर और हम सब लोगों को भी सुखी बना।
ये प्रार्थना पिता माता के गर्भ पर हाथ रख करके करता है। परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मेरे संतान शरीर से, तन से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, विचार से, सब ओर से अत्यंत श्रेष्ठ होवे, सुंदर सुपर्ण होवे, सुंदर गति वाली होवे, कोई दुर्गति वाला जीव हमारे गर्भ में, हमारे घर में, हमारे परिवार में ना आने पावे। ऐसी प्रार्थना पुंसवन संस्कार के माध्यम से यहाँ पर माता पिता, आचार्यगण और उनके अत्यंत प्रिय हितैषी गण आकर के करते हैं। उसके बाद में हम सब लोग प्रार्थना करते हुए और दोनों को, दंपति को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और फिर विदा होते हैं। ये पुंसवन संस्कार की विधि है। मैंने संक्षेप में जल्दी बिना कोई विशेष व्याख्या किए आपको पुंसवन पर चर्चा किया है। ऐसे ही अप्रत्याशित रूप से प्रिय शैलेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और यहाँ गुरुकुल में पहले रहे हैं, उसके बाद फिर अहमदाबाद में आपके पास कुछ दिन रहे हैं। इसमें शिविर में अपने पुत्र के साथ आप पधारे हुए हैं। मेरे साथ बहुत ही अनुज और अग्रज जैसा हम दोनों का संबंध है। आज अप्रत्याशित रूप से आपने मुझको इस कार्यक्रम में जोड़ लिया है और आप सब लोगों का दूर से ही दर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं परमात्मा का धन्यवादी हूँ और आप सब लोगों के प्रति अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे अप्रत्याशित रूप से निमंत्रित करके और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, धन्यवाद। हम बहुत किसका ही आभार आचार्य माने? जी, ओम नमस्ते आचार्य जी, जी। आचार्य जी से पूछना था, गिलोय के साथ और क्या बताया था उल्टी के लिए? वट वृक्ष माता जी, वट वृक्ष, बट वृक्ष की जड़। बड़ की कोपल जो लाल वाला पत्ता निकलता है और जो उसकी जड़ निकलती कोमल वाली। अच्छा, वो वाली जड़। अच्छा, हाँ, नई नई जड़ें ऊपर निकलती है पेड़ में से, वो वाली जड़। कितनी मात्रा में लेनी चाहिए आचार्य जी? 1-2 ग्राम। 2 मिनट शांति से आप लोग सुनिए। 1-2 ग्राम। आचार्य जी का जीवन पूरा तपस्या में है। इसी कुटिया में रहते हैं। ऊपर आप लोग देखिए झोपड़ी है और यही आचार्य जी का अनुसंधान केंद्र है, जो पुस्तकों का वृहद संग्रह है। इनका संग्रह यही है। आचार्य जी का समक्ष क्या बोलूं, पर इतनी कठिन तपस्या करने के पश्चात यहाँ पर लगभग सैकड़ों विद्यार्थी अकेले परिश्रम करते हैं। सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। निःशुल्क आवास, भोजन और जो स्टेशनरी आदि है आचार्य जी अपने बल पर यहाँ पर करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। आप लोगों के बीच में आचार्य जी का व्याख्यान कराने का उद्देश्य ये था कि आप लोग तो बहुत सारे इसमें सदस्य जानते हैं। आचार्य जी का सुंदर व्याख्यान होता है। वेदों पर बहुत अधिकार है। चारों वेदों का लगभग में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमने योग दर्शन 200 बार पढ़ा, ऐसे आचार्य जी कहते हैं कि यजुर्वेद को 200-250 बार पारायण कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद। आप आचार्य जी की विशेषता ये है कि वेद के चारों वेदों के मंत्र से कोई मंत्र आप बोलिए, आप बता देंगे कि हाँ ये वेद का मंत्र है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। दूसरी बात, आप संस्कृत बना करके बोलिए तो भी बता देंगे ये वेद का मंत्र नहीं है। कोई विद्वान, कोई धूर्त ऐसा करना चाहे तो बड़ी अच्छी है, रमणीक अवस्था है। आप सब लोगों ने समय दिया और इस ये अच्छा है जी। ओम आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। मुनि जी बोलिए, मुनि जी। हाँ जी, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि संस्कार विधि में ये चल रहा है और तुरंत बिल्कुल डीप में जाकर बताया और गर्भ का जो ग ग्रहण करना, र रमन करवाना और फिर अच्छी तरह से प्रकाशित करवाना देना, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने कहा। एक एक अर्थ मैंने अभी अभी बाबर में जाकर पुंसवन संस्कार कराया। हृदय पर, पति पत्नी के गर्भ पर, हृदय पर और नासिका में वो सुंघात है, तो वो भी उसकी वैज्ञानिकता भी अधिक यहाँ मालूम हुई। वहाँ सामान्य अर्थ मैंने पढ़ा था, लेकिन और विशेष मुझे आचार्य के द्वारा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न ये भी है कि जो आह्वान हम अपने संतान का करते हैं,
तो वो पिता के गुण कर्म स्वभाव या तो माता के भी होते, क्योंकि स्थापन तो वीर्य में ही होता है। जो स्थापन होता है वास्तव में जो आह्वान किया जाता है तो पुरुष के द्वारा ही फिर गर्भ में स्थापित होता है, पत्नी के गर्भ में। तो गुण कर्म स्वभाव किसका ज्यादा माना जाएगा? पति का ही माना जाएगा, ऐसा मानता हूँ। जीवात्मा के पास में 3 प्रकार के संस्कार बनते हैं। एक तो जन्म से पूर्व का, और एक गर्भ में आने पर माता और पिता का विशेष योगदान होता है, और जन्म के बाद समाज के व्यवहार और परिवर्तन को जोड़ करके होता है। तो जो गुण कर्म स्वभाव होता है वो संस्कार जैसा उद्रेक होता है, उभार लेता है, वैसा उसका बनता है प्रवृत्ति। कर्म का आधार पति रहेगा कि पत्नी रहेगी? कर्म का आधार के अनुसार हमें मिलता है ना हमारा स्वभाव, हमारा कर्म मैचिंग दोनों का होता है, विशेष करके आचार्य जी बोले। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसा है कि हर जीवात्मा के पास में पुण्य और अपुण्य दोनों प्रकार के कर्मों के संस्कार हैं। हर जीवात्मा के पास पुण्य और अपुण्य दोनों प्रकार के संस्कार हैं। उन संस्कारों में से कुछ को दबाना है, कुछ को उठाना है। कुछ उठेंगे, कुछ दबेंगे। तो माता पिता दोनों ने अपना विचार करके एक संतान को लाने का प्रयत्न किया, और अपना जैसा विचार उन्होंने बताया वैसा विचार उस बच्चे के अंदर लाने की कोशिश की, और बच्चा पहले से अपना लेकर के आ रहा है, अच्छा भी बुरा भी। तो माता पिता ने अगर अच्छा किया हुआ है तो पिछले वाला अच्छा और माता पिता वाला अच्छा दोनों एक हो गया, और अथवा बुरा किया तो पहले वाला बुरा, माता पिता दोनों एक हो गया। तो हम जो बुरे संस्कार हैं उनको दबाएं और दोनों मिल करके अच्छे संस्कारों को उद्बुद्ध करें। इतना ही अपने को संस्कारों के माध्यम से करना है। प्रभाव माता का अधिक होता है, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। पिता तो गर्भस्थापन करने के बाद फिर उसका विचार पत्नी के साथ मिलता है, तो पत्नी का प्रभाव डबल हो जाएगा। अगर पिता का विचार अनुकूल नहीं रहा तो पत्नी का प्रभाव बच्चे पर ज्यादा पड़ेगा, पिता का कम पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के अगर प्रश्न करेंगे तो पत्नी का प्रभाव बच्चे पर अधिक पड़ता है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जी तो हो गया समाधान जी मुनि जी? हाँ जी, हाँ जी, और भी सोचेंगे इस विषय में। खूब इसमें ये विचार कर लीजिएगा कि जन्म से जो होता है वो पिता का दायित्व अधिक होता है। गर्भ में आने से पहले पिता का दायित्व अधिक होता है। जब गर्भ में संतान आ जाता है तो माता का दायित्व अधिक हो जाता है, और जब वो जन्म ले लेता है तो परिवार, माता पिता तीनों को सम्मिलित होकर के दायित्व विशेष करके हो जाता है। सबका उसमें सम्मिलित रहता है, और समय समय के अनुसार प्रधान और गौण होते रहते हैं। जो प्रथम पुत्र प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती है, तो उसके हमारे गुण कर्म अधिक मैचिंग करते, तब उसको प्राथमिकता मिली है। देखिए, उसको भी मिलकत में उसको पहला भाग दिया जाए। जो शरीर का निर्माण होता है, शरीर में जो डीएनए वो पिता का अधिक आता है, और जो अंतःकरण का करते जाते होते, क्योंकि डॉक्टर में कम होती है। हाँ, और जो पिता का आता है ना, पिता स्थूल शरीर में, और जो अंतःकरण का निर्माण होता है, वो अंतःकरण में जो संस्कार आदि का निर्माण होता है वो तीनों का होता है, और उसमें प्रतिशत का गिनना कोई प्रमाणिक नहीं हो सकता, तीनों का होता है। माता पिता और परिवार समाज सब, दादा दादी। इसीलिए संतान का निर्माण तीसरी पीढ़ी से प्रारंभ होता है, यानी दादा प्रारंभ करेंगे, संतान सुधार होना, वंश की वृद्धि प्रारंभ होती है। जी ठीक है, और भी सोचेंगे इस विषय में। जी जी ठीक है, अभी समय भी हो चुका है तो अभी विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी जब भी समय मिले तो हमें बताएं, हम एडजस्टमेंट करके आपका जरूर रखेंगे। महीने में एक बार कम से कम हम रख सकते हैं। जी तो जब चाहेंगे मैं समय दे सकता हूँ। गुरुकुल का नाम वगैरह बताइए, फिर जाना आना हो, पुस्तक जितने ज्यादा है तो पढ़ाई कर सकते हैं। गुरुकुल का नाम वेद वेदांग विद्यापीठ है। वेद वेदांग, हाँ, सुल्तानपुर से धनपतगंज आना पड़ेगा। धनपतगंज में आकर के। जी, सुल्तानपुर कहाँ पर आया?
सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, अयोध्या के पास में। जी। जी। और वहां से कहाँ जाने का? और आप सुल्तानपुर के लिए गाड़ी कहाँ से आने वाले हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद से सुल्तानपुर के लिए गाड़ी, सीधी गाड़ी अथा अयोध्या आ जाइए, अयोध्या उतरिए और अयोध्या से आप अयोध्या कैंट उतरिए और कैंट से आप सीधा आप आएंगे कूड़े भार उतर जाइए। गुरुकुल में आचार्य जी का नंबर लीजिए, आपको वहां से रिसीव कर लेंगे, अथवा वहां से भी यहाँ गुरुकुल लाने के लिए ऑटो आदि सुविधा चलती है। गुरु जी के तो बहुत प्रवचन मैंने अटेंड किए हैं सत्यार्थ प्रकाश ऊपर, पूरा महीना 2 महीना। क्या शुभ नाम, आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रहलाद ठक्कर हूँ, डॉक्टर हूँ। खूब सुना है, आप तो खूब जुड़े हैं जी। प्रहलाद जी, वो तो अभी कई कक्षाओं में साथ रहे, आप खूब कक्षाओं में साथ रहे हैं। आइए, स्वागत है। रामायण का तो अभी चल रहा है ना, उसमें भी कभी कभी मैं जुड़ित हो जाता हूँ। जी। अच्छा। आपके द्वारा अन्नदान भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा। जी। हमारा कुछ है ही नहीं जी। ओम नमस्ते जी। हमारा क्या है? कुछ नहीं है। आपके द्वारा अन्नदान भी हम लोगों अभी को प्राप्त हुआ। विश्राम देते हैं, शांति पाठ। तो हम चाहते हैं कि एक मास में एक बार कम से कम जब भी अनुकूलता हो तो हमें बताए तो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कम्युनिकेशन करके हो जाएगा, कर लेंगे, विचार करेंगे, बात करेंगे बाद में महेंद्र जी। जी। ओम नमस्ते। ओम शांत्यंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। देव नमः। नमस्ते जी। ये तो बात करते करे बोनस मिल गया, सभी को बोनस मिल गया।